प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बनिस्बत बीएसएनएल का नेटवर्क शुरू से ही सवालों के कटघरे में रहा है, लेकिन अब जब जनप्रतिनिधि ही सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये बात चौंकाने वाली जरूर हो जाती है। हालांकि इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि बीएसएनएल की सेवाओं में पहले से सुधार हुआ है। वहीं अब बीएसएनएल आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में वाईफाई जोन भी बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के नेटवर्क को लेकर उठे सवालों पर अधिकारी भी ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव का कहना था कि बीएसएनएल जल्द ही वाईफाई जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारियों की माने तो भारत संचार निगम लिमिटेड से हर महीने 16 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज हुई वो वाईफाई के कुछ हॉटस्पॉट का लोकार्पण इनॉग्रेशन आज किया गया माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया द्वारा। और मध्य प्रदेश में वाईफाई काफ़ी संख्या में लगाए जाने हैं, उसमें से आज 7 वाईफाई का उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया ने किया। हमारा ही ऐसा नेटवर्क है कि जो पूरे देश में फ्री रोमिंग प्रोवाइड करता है और इन सब योजनाओं के चलते अब हमसे उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि जुलाई से ये उपभोक्ता जुड़ने की संख्या में लगभग दुगने का विकास हो चुका है। जहां पहले हम हर महीने लगभग 8 लाख, 7.5-8 लाख उपभोक्ता हमसे जुड़ते थे, अब लगभग 16 लाख, 15 लाख, 16 लाख प्रति माह उपभोक्ता हमसे जुड़ रहे हैं। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का भी जो रेशियो है, जो हमारा नेगेटिव हो गया था, अब पिछले जुलाई महीने से वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। वहीं लगातार खराब होते नेटवर्क को लेकर अधिकारी बीएसएनएल का बचाव करते हुए नजर आए। अधिकारियों का कहना था कि नेटवर्क और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं प्राइवेट कंपनियों में भी आती हैं। मैंने आपको बताया कि जो शिकायतें भी मिली हैं, कॉल ड्रॉप की समस्या सिर्फ भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ नहीं है, बल्कि भारत संचार निगम लिमिटेड, अगर आप कॉल ड्रॉप की अकेले की बात करते हैं तो बीएसएनएल का कॉल ड्रॉप की जो स्टैटिक्स है, आंकड़े हैं, वो बाकी सब ऑपरेटर से या तो ऊपर है या समकक्ष। कॉल ड्रॉप की समस्या भी दिल्ली बम्बई में, तो जहां हमारा तो नेटवर्क भी नहीं है, दिल्ली ही बम्बई में ये बात बड़ी तेजी से ऊपर उठ के आई है कि जहां पर कॉल ड्रॉप की समस्या है, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन सभी नेटवर्क काम करते हैं। और कॉल ड्रॉप की समस्या एक साथ उभर के आई और उसका एक कारण ये रहा कि जो रेडिएशन के से संबंधित जो भ्रांति कुछ सालों में फैली हुई है, वो शायद इसका एक मेन कारण बन के आया कि जो टावर से निकलने वाला रेडिएशन, ऐसा माना गया कि उससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते लोगों ने, म्युनिसिपल बॉडीज ने टावरों को हटाना शुरू कर दिया। नए टावर लगने में कठिनाई आने लगी और उसके कारण कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ी है, परंतु अब कॉल ड्रॉप की समस्या पे कंट्रोल हो चुका है और धीरे धीरे इस ओर सुधार हो। इतना ही नहीं, मोबाइल टावर के रेडिएशन से होने वाली परेशानियों को भी अधिकारियों ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। जी बिल्कुल, ऐसे कोई भी सूचना नहीं है, ऐसी कोई भी टेस्टिंग्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई भी हमारे पास WHO ने भी ऐसा नहीं कहा है कि जो टावर से निकलने वाला रेडिएशन है वो किसी तरह से कोई भी हार्म या स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं होता है और ये भ्रांति दूर होनी चाहिए, तभी देश में दूरसंचार का भी विभाग होगा और कॉल ड्रॉप की समस्या में भी सुधार होगा। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी अधिकारियों ने बीएसएनएल के नेटवर्क में सुधार लाने का दावा किया है, लेकिन इस समस्या से उपभोक्ताओं को पूरी तरह से निजात मिल पाती है या नहीं, ये कहना जरा मुश्किल ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live न्यूज।